फरीदाबाद के पनहेड़ा कला में चेयरमैन ने किया भगवान परशुराम पुस्तकालय का उद्घाटन। बल्लभगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पनहेड़ा कला में भगवान परशुराम पुस्तकालय का शुभारंभ समारोह हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस पुस्तकालय का उद्घाटन ब्लॉक समिति बल्लभगढ़ के चेयरमैन चंद्रपाल सिंह ने अपने कर कमलों से किया। इस अवसर पर उन्होंने शिक्षा को युवाओं के भविष्य की नींव बताते हुए सरकार की बिना पर्ची खर्ची की सरकारी नौकरी योजना का लाभ उठाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में चेयरमैन का स्वागत समिति अध्यक्ष राम कुमार शर्मा, ओमकार वस एवं अन्य गणमान्य लोगों ने फूलमाला पहनाकर और पगड़ी बांधकर किया। पुस्तकालय में प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु उपयोगी पुस्तकें, अलमारी, कुर्सी, टेबल सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। इस सभा के सम्माननीय आदरणीय चेयरमैन चंद्रपाल जी, हमारे इस गांव के सरपंच जी और धर्मवीर सरपंच जी और समुपस्थित सभी भगवत चरणारों का और सभी प्यारे, सारी बातें पहले भी कही जा चुकी हैं और अभी वही सब बातें हैं। एक बहुत अच्छा काम और बहुत अच्छा इनिशिएटिव हम सब मिल करके ले रहे हैं। तो अच्छे काम में जो जितना जैसा सहयोग कर सके, तन का, मन का, धन का, समय का, तो वो हमें करना चाहिए। और सहयोग वही करता है जिसको भगवान ने सहयोग के लायक रखा है, ठीक है ना। तो अपने अपने मन को लेकर के आगे हम सभी आए और धीरे धीरे ये प्रयास जा रहा है। एक पिछली बार एक थी शायद, ये आज 2 हो गई है, कल 4 भी होंगी, 6, 8, 10 भी हो जाएगी और धीरे धीरे पुस्तकों से भर भी जाएगी। लेकिन ये जिम्मेदारी हमारी है कि इसका संरक्षण और संवर्धन सब मिलके करें। केवल उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं है जो इसमें आगे, जो इसका चेहरा बनेंगे। चेहरा तो किसी न किसी को बनना ही पड़ता है, झंडा तो किसी न किसी को उठाना ही पड़ता है, लेकिन सब साथ मिलकर के चलें, इसको अपना समझें, एक एक पुस्तक को अपना समझें, जिसको जिस पुस्तक से जो ज्ञान मिल जाए उसको लें। और हमने भी पूर्व में जो कहा था, हमारी भी उसकी तैयारी धीरे धीरे हम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे खुद भी किताबों का शौक है। मैंने तो अपने कमरे में भी जो 2 अलमारी थी उनमें छोटी सी लाइब्रेरी बना दी है और कम से कम 50 से ज़्यादा पुस्तकें वहाँ मेरे पास उपलब्ध है। जब भी मैं वृंदावन जाता हूँ 3-4 पुस्तकें जरूर खरीद के लाता हूँ। परसों एकादशी थी, परसों भी गया और यहाँ के लिए भी मैं ऐसी पुस्तकें मंगा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जटिल ग्रंथ होंगे तो बच्चों के समझ नहीं आएंगे। तो मैं प्रयास ये कर रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें हों जो सरल भाषा में लिखी हों, जिनसे बच्चे, आप भौतिक किताबें भी पढ़ें जो आपकी शिक्षा की हैं, आपकी स्कूल की हैं, कॉलेज की हैं, पढ़ाई की है, वो सब जरूरी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके ऐसा ज्ञान भी हो जिससे आपको संस्कृति का ज्ञान हो, आध्यात्मिकता का ज्ञान हो, जीवन जीने का ज्ञान हो, जीवन शैली कैसी होनी चाहिए और अपने धर्म से भी जुड़े, है ना। केवल नाम के ब्राह्मण, नाम के हिंदू बन करके ना रह जाए हम, वास्तविकता क्या है उसको भी समझे। तो इस तरह के ग्रंथ भी आज भी सही कह रहे हैं, अभी मास्टर जी मेरे पास से आए थे, तो 3 पुस्तकें मैंने ऐसी ऑर्डर की हैं जो बहुत उपयोगी होंगी हम सब बच्चों के लिए और बिल्कुल सरल भाषा में, हिंदी में। लेकिन पढ़ना भैया आपका काम है, जो जितना चाहे। ये बहती गंगा है, चाहे इसमें आप आचमन कर लो, चाहे स्नान कर लो, चाहे निमज्जन कर लो, वो जिसको जितना चाहिए और जिसकी जितनी कैपेसिटी होगी, जितना जिसका पात्रता होगी, उतना वो उसको ग्रहण करें। और भी इतना तो हम कर ही रहे जितना बोला, और हम करने वाले भी कोई नहीं है। आगे भी यदि कोई बच्चा कहेगा कि महाराज जी वो अमुक पुस्तक है, जो धार्मिक पुस्तकों का जितना भी सहयोग आगे भी होगा वो हम भविष्य में हमेशा करते रहेंगे इस लाइब्रेरी के लिए। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए फरीदाबाद से संदीप चौहान की रिपोर्ट।